पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान के 330 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने लगातार 5वीं बाहमी वनडे सीरीज जीत ली। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन की 74 बॉल्स पर 97 रन की इनिंग्स भी रायगा गई। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान के 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 82 गेंदों पर 80 रन और बाबर आजम ने भी 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम की 32 बॉल्स पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स। सलमान आगा ने 33, साइम अयूब ने 25 रन स्कोर किए। शाहीन शाह आफरीदी ने 47 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 3 और इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के क्वेना की डेब्यू पर शानदार कारकर्दगी पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका के मार्क वेंस ने 3 विकेटें हासिल की। शोबों में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अमरीकी पाबंदियों की भरपूर मुखालिफत कर दी। कोर कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई के किसी मुस्तनद अकाउंट से पाबंदियों की हिमायत नहीं की गई। तहरीक इंसाफ पाबंदियों की हिमायत में ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौका पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई और आलमी अहमियत के तमाम मामलात पर करीबी रवाबित रखने के अज़्म का आयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात हुई। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने, दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राबिते में रहने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सदर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया को सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों, बिलखुसूस IT, ज़राअत और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए नए शोबों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। धुंध के बाइस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 लाहौर से जड़ांवाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M1 M11 महमूद टोल प्लाजा से काला शाह काकू तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है कि मोटरवेज को महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी और शिबली फराज समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शहरियार आफरीदी कमल शोजब पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। GHQ हमला केस में 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में GHQ गेट हमला केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। में सवार होने से 2 दिन पहले मेरा आखिरी रब्ता हुआ उनके साथ। उन्होंने इतना मैसेज किया कि मैं कश्ती में सवार हो रहा हूँ, इसके बाद हमारा रब्ता पहुँच कर होएगा। इसके अलावा जंट के पास गए हैं, उसने कहा है कि हमें नहीं मालूम। वो नंबर बंद किया और चला गया घर से। अभी उसका भी कोई पता नहीं। अभी ये जो कश्ती हादसा हुआ है, इसका हमें इल्म नहीं है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें दोनों मेरे खालाजाद भाइयों का पता चल जाए। यूनान कश्ती हादसे में अलीपुर चट्टा के 2 सगे भाई भी लापता। अहले खाना गम से निढाल। वकास और वकार कुछ अर्सा कबल ओमान से पाकिस्तान वापस आए थे। आबाई ज़मीन फरोख्त करके लीबिया से इटली जाने के ख्वाहिशमंद थे। दोनों बदकिस्मत भाइयों की जिंदा सलामत वापस आने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हादसे में गुजरात के रिहायशी 2 नौजवानों के जाँ बहक होने की भी तस्दीक। जाँ बहक नौजवानों में रहमान अली और एहसन अली शामिल हैं। गुजरात के 38 इंसानी स्मगलर्स इंतहाई मतलूब अफराद की रेड बुक में शामिल हैं। FIA ने हालिया यूनान कश्ती हादसे के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हादसे में जाँ बहक 5 पाकिस्तानियों की मैयतें यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस मुंतकिल कर दी गईं। सरकारी खर्च पर मैयतों को पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। काबीना पर दर्ज होना चाहिए। पीटीआई दोबारा अमेरिका से मदद की अपील कर रही है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं पीटीआई गैर मुल्की ताकतों से मिलकर साजिश कर रही है।
ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ملک کی سالمیت سے نہ کھیلیں، مذاکرات سے پہلے پی ٹی آئی والے اپنے کیے پر معافی مانگیں۔ پرویز رشید نے کہا پی ٹی آئی والے امریکہ کے لاڈلے ہیں، پی ٹی آئی کو اپنی حب الوطنی ثابت کرنی چاہیے، ان کے جو لاڈلے کانگریس میں بیٹھے ہیں ان سے قرارداد منظور کروائیں کہ امریکہ کو پاکستان پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کرنی چاہیے، پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دفاع کے لیے پوری مکمل تیاری کرے۔ امریکہ کون ہوتا ہے؟ پاکستانی کمپنیز پر پابندی لگانے والا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں امریکہ خود ہیروشیما پر میزائل استعمال کر چکا، امریکہ کو پاکستانی کمپنیز پر پابندی کا کوئی اختیار نہیں، امریکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ جے یو آئی کا کہنا ہے کہ پاکستان پر امریکی پابندیاں منافقانہ پالیسی ہے۔ ترجمان اسلم غوری بولے امریکہ دوستی کی آڑ میں چھپا دشمن ہے، امریکی پابندیاں خطے میں اپنی ظالمانہ بالادستی کے لیے ہیں، اپنے دفاع کے حق سے کسی صورت بردار نہیں ہوں گے، قوم متحد ہو کر امریکی جبر کا مقابلہ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات، کمرے عدالت میں بانی پی ٹی آئی علی امین، شاہ محمود، سلمان اکرم کے درمیان مشاورت۔ ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور نے کہا سول نافرمانی کی تحریک پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہوئی ہے، امید کرتا ہوں سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ غور و فکر کر کے کوئی حل نکالیں گی، حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا، ہفتے تک دونوں جانب سے مثبت پیش رفت کی امید۔ سپریم کورٹ کا عام انتخابات اور 9 مئی کی تحقیقات کا کیس مقرر کرنے کا حکم جاری، حکم نامے کے مطابق وکلاء کے دلائل سننے کے بعد رجسٹرار آفس کے اعتراضات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست کو نمبر لگانے کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 9 مئی تحقیقات سے متعلق بھی اعتراضات دور کرتے ہوئے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک بار پھر مذاکرات کو مسائل کا حل قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں 18ویں اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں سردار ایاز صادق نے کہا مذاکرات سے ہی جمہوریت آگے بڑھے گی اور مستحکم ہوگی، مسائل ہمیشہ مل بیٹھ کر اور مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں، جج اور اسپیکر کے منصب پر بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، بغیر کسی دباؤ کے ایوان چلانا اسپیکر کی ذمہ داری ہے، اسمبلی میں احتجاج اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونے چاہیے، ایشو پر بات کرنی چاہیے، ذات تک نہیں پہنچنا چاہیے، دل میں اتنے راز ہیں بتاؤں تو بہت سے دوستوں کو ٹکٹ تک نہ ملے۔ کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ کریں، ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے تشکیل دی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عمر ایوب کے پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کے القادر ٹرسٹ کیس میں کل دیر تک سماعت جاری رہی، عدالتی وقت 3 یا 4 بجے تک ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی دیر تک سماعت جاری رہی؟ پی ٹی آئی کے کارکنان کو گنجائش سے زیادہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے حوالے سے بڑا بریک تھرو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور احمد، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی پر تنقید کیوں کی؟ پی ٹی آئی نے سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا، تحریک انصاف نے سلمان احمد کی پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ ترجمان کے مطابق سلمان احمد مسلسل پارٹی میں تقسیم اور عدم اطمینان کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تحریک انصاف نے متعدد بار سلمان احمد کو وارننگ بھی جاری کی تھی، رویہ تبدیل نہ کرنے پر پارٹی سے نکالا گیا۔ صدر مملکت سے سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین اور چینی سفیر کی ملاقاتیں، صدر مملکت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ پارلیمانی تعاون، اعلیٰ سطح تبادلے بڑھانے کی ضرورت، پارلیمانی تعاون سے پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔
उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी ताउन बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत का सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। चेयरमैन सऊदी अरब की शुरा काउंसिल ने कहा है कि पाकिस्तान की क़यादत और अरकान पार्लियामेंट के साथ नतीजा खेज बातचीत हुई। चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत को दौरे चीन की दावत दी। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के शहरियों के लिए तैयार। बसें पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हैं। जल्द ही पंजाब के दीगर अजला के लिए 600 बसें भी पाकिस्तान आ जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, चीन का दौरा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। चाइना की कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान आना चाहती हैं। चाइना में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए बेहतरीन और जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी अब वही सहूलियात लेकर आ रहे हैं। काबीना ने पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी भी दी। बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जैन मैरियट की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में होने वाली मुलाकात में पाक बरतानिया बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत तिजारती और समाजी राबतों में इजाफे पर भी इत्तेफाक। जैन मैरियट ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध का कहना था, सैलाब के बाद सिंध हुकूमत की मदद करने पर बरतानिया के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात के दौरान सिंध में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की तकमील पर भी बातचीत की गई। PB21 हब बलूचिस्तान में दोबारा गिनती के बाद पीपल्स पार्टी के अली हसन ज़ाहरी जीत गए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर PB21 के 39 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती की गई। इलेक्शन कमीशन ने अली हसन ज़ाहरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर्स मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने जमात इस्लामी से होने वाले मुआहदे पर पेशरफ्त और IPP से मुआहदों के हवाले से अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत को फ़लस्तीन के मामले पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा, वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर मसला फ़लस्तीन को उजागर किया। मुलाकात में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम एजेंसी के हालात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हम टैक्स पॉलिसी को टैक्स कलेक्शन से बेहतर बनाएंगे और हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पॉलिसी रेट नीचे आया है तो ये खुश आइंदे। ओवरसीज़ चैम्बर्स में गए तो वहाँ सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोगों की मदद से IT इंडस्ट्री को फ़रोग मिला है। उन्होंने कहा कि बजट पेश करते हैं तो इसके बाद कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इसे दोबारा पूरा किया जाता है। आप अभी से हमें प्रपोजल भेजें ताकि अप्रैल में आपको मसला ना हो। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम ये चीज़ें बजट में लेकर जा रहे हैं। यूरोप के बाद बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के लिए PIA सरगर्म। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन को मरासला अरसाल। मरासले में कहा गया है कि बरतानिया में PIA की परवाज़ों की बहाली की इजाज़त दी जाए। बरतानिया में थर्ड कंट्री इजाज़तनामा बहाल किया जाए। यूरोपीय ममालिक में बहाली के बाद पहली परवाज़ 10 जनवरी 2025 को पेरिस पहुंचेगी। इजाज़त मिलने पर PIA लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में परवाज़ें चलाएगा। हुकूमत पंजाब ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के दौर में बनाए गए 5 अजला को तस्लीम कर लिया। सूबा पंजाब में 10 डिवीजन्स और अजला और तहसीलों की तादाद और नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। पंजाब में वज़ीराबाद, कोट अद्दू, तौंसा, मरी और तलागंग अजला करार। गजा में जंगबंदी के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। इसराइल के बेदरेग मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। ये ऐसी आग भड़क रही है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, अक्टूबर 2023 से गजा में जो कुछ हो रहा है वो हालिया तारीख के तारीख तरीन बाब में से एक है जो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया
तस्वुर भी खौफनाक। पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। आलमी बरादरी गजा के मजलूमों की आवाज़ और आहो बका को सुन ले ताकि लाखों जंग से मुतासरीन की बका को यकीनी बनाया जा सके। अमेरिका में एक बार फिर माशी बहरान ने सर उठा लिया। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया के अखराजात बिल को मुस्तरद करके हिमायत से इनकार कर दिया। हुकूमत ने हफ्ते को मुल्क में जुज़वी शट डाउन शुरू करने का फैसला कर लिया। ट्रंप का कहना है कि बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत को वफाकी कर्जों की $36 ट्रिलियन की हद को ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि बिल की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप का कहना था कि कांग्रेस मेरे इक़्तिदार संभालने से पहले कर्जों की हद बढ़ाने के लिए कानून साजी करे। जुज़वी शटडाउन से तनख्वाहों की अदायगी समेत हर चीज़ की फंडिंग में खलल पड़ेगा। बाइडेन हुकूमत को बिल पास कराने के लिए रिपब्लिकन के ज़ेर कंट्रोल कांग्रेस की हिमायत हासिल करना होगी।